हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी मैथ्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक हो गए। सो अभी सीजीएल 2024 का फाइनल रिजल्ट आउट हुआ था थोड़े दिन पहले ही। सो उसमें काफ़ी लोग सेलेक्ट हुए थे, क्योंकि 18,000 वैकेंसी थी यार डेफिनेटली। सो 18,000 लोग उसमें से खुश थे और बाकी लोग उसमें से सैड थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उसमें से। सो सैड तो इसलिए भी थे क्योंकि वो किस्मत को भी दोष दे रहे थे कि यार उनकी किस्मत अच्छी नहीं है। क्योंकि एसएससी सीजीएल 2024 ऑलमोस्ट 60-40 का रेशियो था कि किस्मत 60% रोल प्ले कर रही है एंड 40% मेहनत रोल प्ले कर रही है। ठीक है, लेकिन मेहनत तो हमेशा रहेगी यार, वो भी है। गलतियां हमने करी हैं और गलतियां तुमने करी हैं। सो अभी जो सीजीएल का जो फाइनल आंसर किया, ये फाइनल स्कोर कार्ड आउट हो चुका है। सो स्कोर कार्ड में अपना तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा अभी मेरे कितने मार्क्स हैं, एंड मैं कुछ मुझे कौन सी पोस्ट मिल सकती थी उसमें, एंड और मैंने क्यों वो पोस्ट स्किप करी, क्यों वो सीट वेस्ट हो जाती अगर मैं पोस्ट फिल करता। तो वो सारी चीज़ें हैं, और कितनी नॉर्मलाइजेशन हुई, कितने क्वेश्चन गलत हैं, कितने क्वेश्चन ठीक हैं। ये सारा डेटा भी जो था अभी सबके सामने आ चुकी हैं चीज़ें कि कितनी धांधलीबाजी हुई है इसमें सीजीएल 2024 के रिजल्ट में। तो सारी की सारी चीज़ें हैं, एंड किस्मत ने बड़ा रोल प्ले किया है अगेन। ठीक है, हमेशा की तरह। लेकिन 2024 में मैक्सिमम हो चुकी है यार किस्मत का रोल। तो सबसे पहले तो स्कोर कार्ड ही दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। और यहाँ से स्कोर कार्ड चेक करने के लिए यार इस इनकी साइट पे चल जाना, ssc.gov.in पे। तो यहाँ से लॉगिन कर लेना आप, और जैसे लॉगिन करोगे तो आप यहाँ से जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डालोगे तो आप जैसे ही खोलोगे तो उसमें सीजीएल का रिजल्ट पे जाओगे तो ये स्कोर कार्ड वहाँ पे आपको मिल जाएगा, सीजीएल 2024 का फाइनल जो भी है। ठीक है, सबसे पहले तो यार देखो, मैं अपना स्कोर कार्ड दिखाई देता हूँ तुम्हें, मेरा ही स्कोर कार्ड है एक्चुअली। सो इसमें मैंने सिर्फ ये इतनी पोस्ट भरी थी, ना मैंने जीएसटी भरी थी, मैंने ना पीएसए भरी थी, और ना ही मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं भरी थी एएसओ के अलावा। ठीक है, एएसओ में भी मैंने सारी नहीं भरी थी क्योंकि मुझे पता था कि मेरे 302 मार्क्स रो स्कोर थे। सो मुझे नहीं पता था कि मेरे 302 से 10 स्कोर हो जाएंगे। सो मेरे रो स्कोर अभी 310 हो चुका है ऑल दो। मैथ्स में मेरे 78 थे, एंड रीजनिंग में भी 78। रीजनिंग में 4 क्वेश्चन गलत थे ऑल दो मेरे, तब एक क्वेश्चन ठीक हो गया। और मैथ्स में तो उतने ही है जितने थे गलत। सो सारा जो मेरा लैक कर गई चीज़ें, जो किस्मत को रोल पे कहूँगा मैं, जहाँ पे मेरी जो मैंने सिली मिस्टेक्स करी हैं वो है मैथ्स। मैथ्स मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग है, स्टिल मैंने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए। 3 क्वेश्चन इतनी बड़ी बात नहीं होगी एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, लेकिन मेरे लिए सच में बड़ी बात थी कि मैंने वो क्वेश्चंस गलत क्यों करे। और आज उस चीज़ का दुख हो रहा है मुझे फिर इतना सबसे ज़्यादा, कि 78 मार्क्स थे मेरे, मैं उसमें 2 क्वेश्चन और ठीक करता तो मेरे को जीएसटी मिलती अभी। और अभी मेरे नॉर्मलाइज टोटल 336.2 के आसपास मार्क्स बन चुके हैं। सो वो चीज़ें हैं कि एक सेकेंड रुको, लिख भी देता ही हूँ। सो मेरे मैथ्स में 3 क्वेश्चन गलत थे। ठीक है, और रीजनिंग में 3 क्वेश्चन गलत हो गए मेरे, पहले 4 क्वेश्चन गलत थे, तो रीजनिंग में +4 बढ़ चुके हैं मेरे। एंड फर्स्ट सेक्शन 1 में यार मेरा 156, पता है इतने इतना खराब स्कोर मानता हूँ मैं। अगर यहाँ पे मेरे अच्छे खासा स्कोर रहता 164 प्लस, तो मेरे को डेफिनेटली जीएसटी इंस्पेक्टर मिल जाती। सो वैसे तो जीएसटी एम नहीं था मेरा, मेरा एम तो एएसओ ही था स्टिल। और सेक्शन 1 में नॉर्मलाइजेशन मेरी कितनी हुई है, 16 नंबर सेक्शन 1 में भर चुके हैं। और मेरा 18 तारीख को पेपर था, 18 जैन को। ठीक है, और इंग्लिश में मेरे 127 नंबर थे। एंड जीके में मेरे 27 नंबर है, ऑल दो मेरे 23 नंबर थे, पहले 4 नंबर जीके में भर चुके हैं। एक क्वेश्चन जो गलत था, पता नहीं मोनोवेलेंट वाला होगा आई गेस। और सेक्शन 2 में नॉर्मलाइजेशन पहले तो कितने हुए, 154 रो स्कोर है, एंड +9 यहाँ पे बढ़ चुके हैं, तो ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन 25 नंबर की हुई है ऑलमोस्ट। ठीक है। सो पहली बात तो यार इनको नॉर्मलाइजेशन इतनी इतनी मार्क्स नहीं करनी चाहिए थी। और बस सबसे पहली बात तो यही है, क्योंकि कट ऑफ 341, 335 से इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो रो स्कोर अगर 310 है तो इसके 4 से 5 नंबर नॉर्मलाइजेशन हो जाती, मैक्सिमम 10 हो जाती। सो उतना स्कोर ठीक रहता है कि हाँ, देखने में भी बंदों को लगता है कि हाँ इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। लेकिन अब 341 कोई कट ऑफ देखेगा तो उसको क्या लगेगा, जो भी बिगनर आएगा, कि यार इतने ज़्यादा कट ऑफ जाएंगे। ऑल्दो जो मेरा रो स्कोर था वो 310 था। रो तो 310 है इसमें, लेकिन नॉर्मलाइज 336.2 समथिंग है। सो इतने में मेरे को पीएसए तो मिल ही रही थी, मैंने जानबूझ के नहीं भरी।
और मेरे को क्या पता था मिल रही है, मिलती भी तो मैंने जानबूझ के वैसे ही नहीं भरनी थी कि मेरे को यार बच्चों की सीट वेस्ट नहीं करनी है एक्चुअल में। सो ये जो मेंटेलिटी है ना, मैं बता देता हूँ आपको, भले ही मैंने नहीं भरी है पीएसए, लेकिन जो ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग हैं उन्होंने टीए भरी है। ठीक है, मैंने टीए नहीं भरी है, मेरा प्रेफरेंस हो, मैं खुद ही आपको लगे कि हाँ बंदा ये झूठ बोल रहा था उस वक्त। सो ना मैंने टीए भरी थी, ना मैंने 250 भरी थी, ना कुछ भी नहीं भरा था मैंने एक्स्ट्रा एएसओ के अलावा, कि मुझे सीट वेस्ट नहीं करनी है सच में। 336 में ऑल दो मुझे पीएसए ही मिलती, लेकिन एक क्वेश्चन और, दो क्वेश्चन और ठीक हो जाते तो पीएसए से डायरेक्टली जीएसटी पे जा सकता था। लेकिन चीज़ें बस इतनी थी कि लोगों ने टीए भी भरी है, जो सेलेक्टेड हैं ऑलरेडी, उन्होंने टीए भी भरी है और सीट वेस्ट करी है। सो यार, अब चीज़ें पता चल जाएंगी तुम्हें कि हाँ बंदे नहीं सुनते हैं चीज़ों को। और मैं जो बोलता हूँ सच में वो करता भी हूँ, ऐसा नहीं है कि जो मैं बोलता हूँ और उसका अपोजिट करता हूँ हमेशा। सो मैं सब चीज़ें सामने ही रखता हूँ हमेशा, क्योंकि एक सीट तो वेस्ट हो जाती ना अगर मैं पीए से भर देता। अब मेरे को घर जाने की तो पड़ी नहीं थी कि मेरे को पीए से लेके घर जाना है, ऑल्दो इसमें घर भी नहीं मिलता, लेकिन मेरे को इतना पता था कि सीट वेस्ट नहीं करनी है। तो 336 मार्क्स मेरे को पहली बात तो पता भी नहीं था कि इतने बन भी जाएंगे। ऑल्दो मेरी सिली मिस्टेक सारी की सारी यहाँ पे हुई है, मैथ्स और रीजनिंग में। मेरे सेक्शन 2 में एक अच्छा स्कोर था 154, जो कि मैं मानता हूँ। और जीके में मेरे 27 नंबर हैं। कुछ लोग कहते रहते हैं कि जीके में यार कितने गंदे नंबर है तुम्हारे, तो मेजोरिटी से ज़्यादा नंबर है ये 27 नंबर, जिनको मैं बताऊँ, जो मुझे सजेशन देते रहते हैं कि जीके पढ़ ले भाई, क्योंकि मेरे मॉक में 1 नंबर भी आया है, ठीक है, मेरे 5 नंबर भी आए हैं। सो मॉक कभी भी डिसाइड नहीं करता आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं उसमें, ठीक है। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ तुम्हें कि जो लोग अभी मेरे को ज्ञान देके जाते हैं या फिर सजेशंस देके जाते हैं, ठीक है, मैं मेरी गलतियां हैं कि हमें को जीके पढ़नी चाहिए, मैं हमेशा मानता हूँ कि मुझे जीके पढ़नी चाहिए, लेकिन स्टिल तुमसे काफ़ी लोगों से ज़्यादा ही मार्क्स हैं। ऑल दो जो पीसीएस की तैयारी करने वाले उनके भी 5 नंबर भी थे, ठीक है। इस चीज़ का ईगो वीगो नहीं है मुझे, लेकिन हाँ मुझे पढ़नी चाहिए, डेफिनेटली जीके मुझे पढ़नी है यार। लेकिन ये नहीं है कि यार हर चीज़ में जब भी मैं कुछ भी मॉक भी अपलोड करता हूँ तो हर हर बंदा, मतलब मोस्टली बंदे उसमें से ये बोलते हैं भाई जीके पढ़ ले, जीके पढ़ ले, ठीक है। जीके सिर्फ रोल प्ले नहीं करती, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जीके में 27 नंबर मेरे लिए बहुत थे। मेरा जो जब सब कुछ खराब हुआ है यहाँ पे हुआ है। अगर मेरे मैथ्स में दो क्वेश्चन, मेरे को मेरी मैथ इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मेरे यहाँ पे दो क्वेश्चन ठीक होते हैं, यहाँ पे 8 नंबर और 344 पे मेरे को जीएसटी थी, और अच्छी खासी जीएसटी थी उसमें, मतलब सही लोकेशन पे। तो ये चीज़ें यहाँ पे खराब हो चुकी हैं, दो क्वेश्चन कितना फर्क पड़ता है। अब कुछ लोग यार, ऐसे तो हमेशा चलता रहेगा कि कुछ लोग ये भी बोल रहे होंगे कि मेरे 3 नंबर और होते तो मेरे को एएसओ मिल जाती, मेरे और 3 नंबर होते मेरे को एमई मिल जाती। वो बात एक अलग है, ठीक है, सिली मिस्टेक्स एक अलग है कि वहाँ पे मेरी कमांड है और वहाँ पे मैंने गलतियाँ करी है, तो मेरी वो गलतियाँ एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ठीक है। ये सिली मिस्टेक सच में मेरी एक्सेप्टेबल नहीं है, जो मैं जिस चीज़ को लेकर रोने लग रहा था पूरे एग्जाम में कि मैंने कर कैसे दिया। फर्स्ट सेक्शन जैसे खत्म हुआ मेरा, सो मैं सेकंड सेक्शन के पूरे सेकंड सेक्शन में मैंने बस यही सोचा कि यार मैंने गलतियां करी क्यों हैं, करी क्यों हैं। और पूरे टाइम मेरे माइंड में यही था यार मैं कैसे कर सकता हूँ ये गलतियां, क्योंकि मैं तो दूसरों को पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाने के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां मेरी आ गई थी कि यार मेरे को रिजल्ट अच्छा दिखाना है एंड ऑल। सो और मेरे मॉक में भी हमेशा फुल स्कोर रहता था लास्ट में, जितने भी मॉक्स थे मैथ्स में। सो वो चीज़ें थी कि यहाँ पे मैंने गलतियाँ कर दी। तो सबसे बड़ी बात ही ये है, जब तक किस्मत में तुम्हें तुम्हारे नहीं लिखा कुछ भी, तो तुम कितने भी हाथ पैर मार लो तुम्हें चीज़ें नहीं मिलने वाली। एंड तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हें वो चीज़ नहीं मिलेगी अनलेस एंड अनटिल तुम्हारी किस्मत में वो चीज़ लिखी है, ठीक है। लोग कहते हैं कि किस्मत नहीं होती, लेकिन किस्मत यही होती है, किस्मत को ही सिली मिस्टेक्स का नाम बोलते हैं हम, ठीक है। सो फोकस यही किस्मत है। और पढ़ाई नहीं करी वो बात अलग है, वो है मेहनत की बात है, लेकिन किस्मत जब आ जाती है, जब 3 4 अटेम्प्ट्स हो जाते हैं लोगों के, मेहनत भी कर रहे हैं, ठीक है। मेहनत मेरी जीके में नहीं थी, जीके में उतने मार्क्स हैं मेरे को वहाँ पे कुछ रोना है ही नहीं कि मेरे जीके में कम मार्क्स है, सारे मार्क्स मेरे मैथ्स में और रीजनिंग में चले गए यहाँ पे। सो काफ़ी लोग होंगे जिनके मार्क्स अभी बाउंड्री पे भी होंगे, उनको कितना बुरा लग रहा होगा। जिन मेरे तो 300, चलो 36 है, 334 लास्ट, 335 लास्ट कट ऑफ गई है, कट ऑफ भी दिखा देता हूँ मैं तुम्हें भी साथ साथ, कि जो ये 335 नंबर गई है लास्ट कट ऑफ यहाँ पे पीएएसए की। सो 334 वाले कितने बंदे होंगे यार, 333 वाले कितने बंदे होंगे जिनके पास जॉब नहीं है। सो वो उस चीज़ को लेके परेशान होंगे कि यार उनके पास जॉब नहीं है, सिर्फ एक जॉब मिल जाती है 335 नंबर पे। 335 में उन्हें चेन्नई मिलती भले ही, लेकिन जिसके पास जॉब नहीं है उसे जॉब की अहमियत पता है कि हाँ मेरे को सच में ज़रूरत है उस चीज़ की। सो ये सब चीज़ें हैं कि जिसके पास जो चीज़ नहीं है उसे उस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा रहती है, एंड जिसके पास है उसको उस चीज़ की वैल्यू कम रहती है। सो हमेशा लाइफ में यही चीज़ें हैं यार, कि हमें अपनों से नहीं
मतलब हमें अपनों से नीचे वालों को भी देखना है कि उनके पास ये चीज़ें नहीं है, हमारे पास अच्छी चीज़ें हैं, सब कुछ हमारे पास अच्छा अच्छा है, तो हमें उसका ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए कि और सबसे बड़ी बात यही है कि हर चीज़ को कंप्लेन नहीं करने तुम्हें कभी भी। अभी इतने नज़दीक आके अगर मैं यहाँ पे रोने बैठ जाऊँ स्टिल, सो चीज़ें तो खराब हो चुकी है ना, अब उसको मैं ठीक कर ही नहीं सकता हूँ, तुम भी नहीं कर सकते जो चीज़ें हो चुकी हैं। ऑल्दो इसमें भी घपलेबाजी तो हुई है बहुत लोगों के साथ कि जिसके 90 90 नंबर बढ़ रहे हैं, 100 मिल गई 299 वालों को भी, तो वो तो अलग ही लेवल का गेम है यहाँ पे। ठीक है, सो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। और मेरे कंप्यूटर में भी ऑल्दो मेरे 42 रो स्कोर थे, 48 पॉइंट समथिंग हो गए 60 में से जो भी है। सो कंप्यूटर में मेरे अच्छे मार्क्स थे, जो मैंने सोच समझ के किया था काफ़ी ज़्यादा, कि हाँ मैंने अच्छे से क्वेश्चन पढ़ पढ़ के कह रहे थे क्या वो सेलेक्ट किए थे, जिसमें मैंने, ऐसा नहीं है मेरी कंप्यूटर अच्छी है, लेकिन वहाँ पे मैंने सोच समझ के कि हाँ ऑप्शन एलिमिनेट करके सारी चीज़ें करी थी। जीके में भी क्या किया था मैंने, 25 क्वेश्चन थे, मैंने 25 के 25 मार दिए, 13 क्वेश्चन ठीक हो गए। सॉरी, कितने क्वेश्चन ठीक हो गए, 13 क्वेश्चन ठीक हो गए, और एक क्वेश्चन शायद बोनस मिला है ना इसमें। 13 क्वेश्चन अगर ठीक हो तो 12 गलत हो गए ना यहाँ पे, 13 39 - 12, हाँ 13 ठीक हो गए, 12 गलत हो गए। पहले मेरे 12 ठीक थे, 13 गलत थे। सो फुल रिस्की था। जो 18 जनवरी की जीके थी, उसमें सारी तुक्केबाजी थी। अब कुछ लोग कहेंगे तुक्केबाजी नहीं थी, लेकिन जिन्होंने दिया है अच्छे से पता है उन्हें कि मोस्टली क्वेश्चन उसमें तुक्के के बेस पे थे, कि हाँ कितने क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, जितने अटेम्प्ट तो लेने पड़ेंगे वरना कंपटीशन से वैसे ही बाहर हो जाओगे। तो पूरा एसएससी एक ऐसा ही गेम बन चुका है कि लक को इन्वॉल्व कर चुका है वो। ऐसा नहीं है कि पूरा लक है, लेकिन लक को इन्वॉल्व इतना टाइम से चले जा रहा है, लेकिन लक की जो इंपॉर्टेंस है ना वो सिर्फ बढ़े जा रही है, घट नहीं रही है यहाँ पे। जो पहले का पैटर्न होता था 100 क्वेश्चन मैथ्स के, ठीक है, 100 क्वेश्चन मैथ्स के होते थे और 200 क्वेश्चन इंग्लिश के, वहाँ पे लक कहाँ पे था, वहाँ पे सिर्फ हार्ड वर्क था, कि जहाँ जितना आपको आता है उतना आप स्कोर करोगे। सो वो बेस्ट पैटर्न था, लेकिन इन्होंने धांधलेबाजी करने के लिए ये वाला पैटर्न लिया है, जो जिसमें 4 सेक्शंस हैं, जीके भी आ गई है इसमें। ठीक है, तो अब नॉमिनेशन इनके हाथ में है। जब ये चाहते हैं, जब नॉमिनेशन कर देते हैं, इतने दूर दूर सेंटर्स रख देते हैं, तो सारी चीज़ें हैं इसमें अब। सो अब एसएससी ने अपनी मनमानी चलानी तो शुरू कर ही दिया यार, कितने ज़्यादा है यहाँ पे। सो सारी गड़बड़ इतनी ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी है कि आप सिर्फ एसएससी सीजीएल के भरोसे नहीं बैठ सकते यार। सीरियल तो प्योर प्योर लक हो चुका है ऑल लो, लेकिन बाकी चीज़ें हैं, आप बाकी एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो। इसीलिए मैं क्या कहता हूँ कि मैंने तो मैं उसके बैंकिंग के भी एग्जाम्स दिए हैं। तो बैंकिंग में मेरा आईबीपीएस बता देता हूँ मैं, तो मैं आईबीपीएस क्लर्क, पीओ, मैंने दोनों के मीन्स दिए हुए हैं। ठीक है, एसबीआई क्लर्क 2022 में मेरे 84 मार्क्स थे 100 में से। सो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने सारी चीज़ें सारे एग्जाम्स दिए हुए हैं। सो वो किसके बेस पे थे, सिर्फ मैथ्स के बेस पे, सिर्फ मैथ्स के बेस पे बता रहा हूँ मैं आपको। मेरी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है इतनी, और अभी मैंने रिवाइज नहीं किया हुआ, लेकिन 2022 में मैं पीक पे था, कि 2022 में मेरा एक क्वेश्चन गलत हो जाए तो मैं उस चीज़ पे रोने लग जाता था, क्यों हुआ मेरा क्वेश्चन गलत। सो वो चीज़ आपके साथ होनी चाहिए अगर आप एक बिगनर हो। सो आपको ये पता होना चाहिए कि यार मैथ कितनी इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे मार्क्स लूज नहीं करने हैं आपको। अब इसमें मैंने 12 12 24 और इसमें 8 32 32 नंबर लूज किए हैं। कितने ज्यादा नंबर है ये, ऑल दो 3 क्वेश्चन का एक मतलब 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, लेकिन अगर ये 32 नंबर यहाँ पे रखता तो भी मतलब 32 के 32 नहीं, 32 में से यहाँ पे एक तरीके से कितने क्वेश्चन हुए वो मैं देखता हूँ यहाँ पे, 3 3 6 और 2 8। अभी 8 क्वेश्चन यहाँ पे गलत हुए, 8 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन मेरे ठीक रहते और मेरे को करने चाहिए थे, ठीक रहते नहीं, ठीक करता तो। दोनों में फर्क है, ठीक मुझे ही करने थे। सो किस्मत से तो नहीं होंगे, ठीक मुझे ही करने थे। सो 5 और 20 नंबर तो यहाँ से फट देते हैं, 20 नंबर में तो अच्छी खासी एएसओ मिलती। सो वही सब चीज़ें हैं, जब तक आप फर्स्ट सेक्शन मतलब जो भी है मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश, इन पे कमांड ही नहीं करोगे, और जो भी है कमांड एक अलग चीज़ है, और किस्मत यहाँ पे फैक्टर करती है, रोल प्ले करती है। ठीक है, जब तक ये चीज़ें आपके साथ नहीं देंगी, आपने जितनी मेहनत करी है वहाँ पे आउटपुट नहीं मिलेगा। सो जीके को तो छोड़ ही दो, अब जीके तो बात की बात आएगी। लेकिन ये तीन जब आपके ठीक हो जाएंगे ना, आपके हर एग्जाम निकलने लगेगा। वही मैं समझा रहा हूँ, बैंकिंग के लिए आपको मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग रखनी ही पड़ेगी। मैथ्स आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि पूरे के पूरे मार्क्स आ रहे हैं, चाहे कोई भी लेवल की मैथ्स आ जाए। लेवल तो नहीं होता, इतना स्पीड रहती है मैटर। ठीक है, सबसे ज्यादा मैटर जो करती है मैथ्स में स्पीड, लेवल होता ही नहीं है इसका। और इस बार भी क्या हुआ था, सीजल 2024 में मेरा 15 मिनट, मेरे 45 मिनट में पेपर खत्म हो चुका था फर्स्ट सेक्शन। 15 मिनट, सिर्फ 3 क्वेश्चन, और 4 क्वेश्चन रीजनिंग के मार्क, जो मैंने देखे नहीं, जो हमेशा देखता हूँ, सिर्फ 3 क्वेश्चन के पीछे मैं लगा रहा, और वो 3 क्वेश्चन मैं गलत करके आ गया, तुक्के मार के लास्ट में सही आंसर निकाल के लास्ट में चेंज करके आ गया। सो वो इतना माइंड पे मेरा प्रेशर था कि यार वो मैं 3 क्वेश्चन के चक्कर में मैंने 7 क्वेश्चन पे रिस्क ले लिया।
ठीक है, मतलब ये 3 क्वेश्चन ही हुए यहाँ पे भी, ये 3 मान लो इसको भी। 3 क्वेश्चन के चक्कर में मैंने 6 क्वेश्चन पे रिस्क ले लिया और 6 के 6 वहाँ से चले गए, और ये पूरा का पूरा सिलेक्शन यहीं पे था मेरा। मेरे को पता था यहाँ पे अगर मैंने गलती करी तो मैं चला गया, रेस से आउट हो चुका। और मैं पूरे सेकंड सेक्शन में यही सोचता रह गया कि यार मैं तो रेस से आउट हो चुका हूँ। सो मैं तुम्हें यही समझा रहा हूँ कि अगर आप एग्जाम देते हो, सो सिलेक्शन लेना इतना मुश्किल नहीं है। सिलेक्शन लेना डेफिनेटली मुश्किल है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं कि आपको अपनी तरफ से गलतियां नहीं करनी है। जो गलती करता गया वो बाहर होता गया। ये स्क्विड गेम है एक तरीके से एसएससी, जो गलती करता गया वो मरता गया। सो यहाँ पे वही चीज़ें हैं यार। सो अभी तुम्हें अभी प्रॉब्लम आ रही होगी कि आगे कंटिन्यू करना है नहीं करना। वही चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ज्ञान देना सबको पसंद है, लेकिन मैं उन चीज़ों से निकल चुका हूँ, उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। सो बैंकिंग आपको करनी है डेफिनेटली, आप उसमें ट्राई करो, ठीक है। बैंकिंग के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना। मैंने ऑल्दो एसएससी की मैथ्स अच्छे से पढ़ी हुई है। सो बैंकिंग में उससे लो लेवल की आती है, प्रीलिम्स में, मेंस में थोड़ी मुश्किल आती है। ऑल्दो मेरे मेंस के पीओ में भी 32 नंबर थे। यहाँ पर तो दिख नहीं रहा होगा। हाँ, ऑल्दो मेरे मेंस पीओ में मेरे 32 नंबर थे 60 में से, जो कि मतलब जो कि एक बहुत अच्छा डिसेंट स्कोर है। आप अगर दिया होगा जिसने पीओ उसको पता होगी ये चीज़। सो वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि इन्हीं सब को लेके अगर आपको अब इस चीज़ से निकलना है, इस एसएससी के जाल से निकलना है कि आपकी सिली मिस्टेक्स ना हो, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो स्टार्टिंग से लेके, तो अभी मैं मैथ्स भी पढ़ा रहा हूँ साथ साथ। मैं इसलिए क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप बार बार परेशान ना हो। एक बार अपनी मैथ स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि बाकी सब्जेक्ट्स में आपको प्रॉब्लम ना हो। और वो इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि वही चीज़ मैंने करी है, ठीक है। यहाँ पे ऑल्दो मेरे पास एक जॉब है, अभी जॉब सिक्योर जॉब है, लेकिन मैंने वो गलतियाँ करी ना, मैंने तो सिली मिस्टेक करी। लेकिन मेरी मैथ्स इतनी अच्छी है कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो सो उसके बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। मैं यूट्यूब मेंबरशिप पे ही पढ़ा रहा हूँ ऑल्दो, ठीक है। मैं दिखा भी देता हूँ यार साथ साथ, कि अभी बता देता हूँ कि यूट्यूब मेंबरशिप पे मैं पढ़ा रहा हूँ, वहां से जाके ज्वाइन भी कर सकते हो आप मेरे साथ। सो मेरे साथ पढ़ने का क्या फायदा है आपका, कि एक पहली बात तो मैं एक सेलेक्टेड एस्पिरेंट हूँ। सो जो भी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा वो एक तरीके से ऐसे नहीं होंगी कि वो फेक है, फेक नहीं होंगी। जो कोई भी टीचर पढ़ाता है तो फेक तो वो भी नहीं होते चल, लेकिन टीचर हमेशा ट्रिक्स के पीछे भागता है, भगाता है आपको, कि ये सिर्फ ट्रिक्स कर लो, ये 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, ये 20 सेकंड में हो जाएगा। लेकिन मैं वो करता ही नहीं। मैंने 45 मिनट में पहला सेक्शन करा और मैंने ट्रिक्स का यूज ही नहीं करा। वो क्यों? क्योंकि मुझे पता है बेसिक्स प्लस ट्रिक्स ये कितनी ज़रूरी है। ये दोनों बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, बेसिक्स मस्ट है और ट्रिक्स भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है सिर्फ आप बेसिक के ऊपर सारी चीज़ें कर लोगे या फिर ट्रिक्स के ऊपर सारी चीज़ें कर लोगे। किस क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक्स यूज़ होनी है, किस क्वेश्चन में बेसिक का यूज़ होना है, ये आपका माइंड है ना, जिस दिन बैठ जाएगा ना, उस दिन आपके लिए मैथ्स इतनी ईजी हो जाएगी कि आपको देखते ही चीज़ें समझ आने लगेंगी कि यार इतना ईजी मैथ्स है। और वो मैं ईजी करके दे देता हूँ। ऑलरेडी मैंने इतना कुछ पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे भी। सो वहाँ से भी आप देख सकते हो ऑलरेडी। और अभी मेरे साथ अगर यूट्यूब से भी पढ़ना है, मेरे साथ अगर प्रिपरेशन करनी है, मैंने छोटा सा टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है जो भी पेड बैचेस का है, ठीक है। डेफिनेटली आप मेरे साथ पढ़ सकते हो। अगर आपको नहीं पढ़ना है डेफिनेटली खुद से पढ़ सकते हो। कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि यार मैं अपना सिर्फ अपना ही प्रमोशन कर रहा हूँ। मेरा बस मतलब यही है कि आप बार बार प्रिपरेशन कर रहे हो उस चीज़ में और फिर भी सेम गलतियां कर रहे हो, हर बार आपकी मैथ्स वीक रह जाती है, हर बार आपके मैथ्स में 60-70 नंबर आ रहे हैं, तो वो गलतियां क्यों कर रहे हो आप? एक बार एक सब्जेक्ट तो स्ट्रॉन्ग करो ना। आपको 3 से 4 साल हो गए अगर प्रिपरेशन करते हुए, 2 साल हो गए मान लो, ठीक है। 2 साल में भी आपकी मैथ्स अभी भी वीक है, मैथ्स में भी आप जो प्रीलिम्स है 25 में से, प्रीलिम्स में तो फिर भी कर लेते हैं सारे बच्चे। अगर मेंस में अभी भी 30 में से आपके 23-24 क्वेश्चन ही हो रहे हैं, 24-25 भी हो रहे हैं, वो क्यों गलती हो रही है? क्योंकि आपने पूरा 100% किया ही नहीं है। और वो 23-24 भी इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि वो बहुत लल्लू क्वेश्चन है। अब उसी में थोड़े से डिफिकल्ट कर देंगे तो 20 पे गाड़ी अटक जाएगी। सो वो क्यों है? क्योंकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई। प्रिपरेशन अच्छी क्यों नहीं हुई? क्योंकि एसएससी ने कभी पूछा ही नहीं इतना लेवल जब से आपने पढ़ाई स्टार्ट करी। सो वो चीज़ें सारी मिला के ऐसी हैं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी उसमें। एक बार आपने पढ़ लिया तो आपकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगी। कॉन्फिडेंस आपके पास इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप दूसरे को पढ़ा सकते हो, ठीक है। पढ़ाना नहीं है वो बात अलग है। आपके पास इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आपका कोई भी एग्जाम में अगर बैठ गए, जैसे एफकेट हो गया, एफकेट में भी मैथ्स आती है, ठीक है। सीडीएस हो गया, सीडीएस में भी मैथ्स आती है, सीजीएल हो गया, बैंकिंग हो गया, प्रीलिम्स हो गया। सो हर चीज़ में आपकी एक तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी उसमें, ठीक है। और आपकी स्पीड सबसे ज़्यादा मैटर करेगी। स्पीड मेरे साथ मैं बनवा दूंगा, कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करा दूंगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग करा दूंगा ये मतलब नहीं है मैं हाथ पकड़ के कराऊंगा। इसका मतलब ये है कि जैसे मैं चीज़ें कर रहा हूँ वैसे आप सीख जाओगे, ठीक है। इसका मैं प्रोमिस कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं फेक प्रोमिस करता हूँ कभी भी। जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ें सच में करके भी दिखाने वाला हूँ मैं। ऑल्दो मैंने अभी, अगर आपको ज्वाइन करना है तो कर सकते हो, मैंने एवरेज पढ़ा दिया है अभी,
ठीक है, 3 क्लासेज में 3.5 घंटे में मैंने एवरेज खत्म कर दिया। उसके बाहर एक क्वेश्चन अगर मेरे को आए तो दिखा देना, और उसी में से पूरा पेपर बनने वाला है। ठीक है, मैं एक चीज बताता हूँ हमेशा कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ पेपर उसमें से बनने वाला है। ठीक है, मैथ्स के बेस पे मैं इतनी शॉर्ट ही ले सकता हूँ, अगर उसमें से नहीं बना उसके कॉन्सेप्ट पे बनेगा। सो मैं चीजें ऐसे समझाता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट समझाया तो उसके अलग अलग जितने भी डायरेक्शन में क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे सोल्व हो जाए आपके। ठीक है, इतना ज्यादा एम्फेसिस मैं इसीलिए कर रहा हूँ इन चीजों में, क्योंकि आपको सच में जरूरत है अगर, और अगर सच में बार बार इस सर्कल में इस साइकिल में फंस चुके हो तो डेफिनेटली उससे मैं निकाल सकता हूँ, इतना मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ आपको। और बाकी चीज़ें आपके ऊपर है, ज्वाइन कैसे करना है उसके लिए मैंने वीडियोस भी बनाई हुई है डायरेक्टली। अगर आपको सच में ज्वाइन भी करना है, यहाँ से मेरे चैनल से जाकर ज्वाइन भी कर सकते हो। देखो मैं बता देता हूँ यहाँ से। कुछ को ये भी लग रहा हो कि ये बंदा स्कोर कार्ड के साथ में प्रमोशन भी कर रहा है, लेकिन चीज़ों से आपको निकलना पड़ेगा, और अगर सच में निकलना है तो यही चीज़ है, यही आपके पास टाइम है, यहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। एंड कंप्लीट मैथ्स है यहाँ पे। ठीक है, यार जाके ज्वाइन कर लेना। एंड ये वाली, ये एवरेज के 3 क्लासेस डाली हुई है मैंने। ठीक है, एक आई गेस ये वाली, ये तो फ्री क्लास है, देख लेना अगर आपको पढ़ना है। यहाँ से आपको पता चल जाएंगी चीज़ें कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ यहाँ पे। और इसके अलावा पेड क्लास भी है, पार्ट 3 में आपको मिल जाएगा, 1 और 2 फ्री है, 3 वैसा है। ठीक है, जो चीज़ें लग रही हैं आपको जैसे ज्वाइन करना चाहिए, या फिर आपकी प्रिपरेशन सच में आपको ज़रूरत है मेरी, तो डेफिनेटली कर सकते हो, मेरा एकदम वेलकम है आपके लिए। ठीक है, छोटा सा ग्रुप रहेगा, मेरे को भसड़ नहीं चाहिए ज़्यादा, और भसड़ इन द सेंस मेरे को फेक लोग नहीं चाहिए, या फिर जो लोग डिमोटिवेट करते हैं एक दूसरे को कि यार ज्ञान पेलते रहते हैं, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद लोग। अगर आपको सच में पढ़ाई करनी है, सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखना है, तो डेफिनेटली मुझसे जुड़ सकते हो, मेरे साथ पढ़ सकते हो। ठीक है, इस बार मेरा टारगेट यही है जो हर बार ही रहता है कि मैथ और रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए बस। मैथ्स, रीजनिंग, यहाँ पे सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इंग्लिश में भी आपको मैक्सिमम स्कोर ही करना है। बाकी 3 सब्जेक्ट्स में आपका हो गया। जीके मेरी मतलब जीके आपकी अच्छी ही होगी, और तो आपके मुझसे कम मार्क्स भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। स्टिल आपकी जीके अच्छी ही होगी, मैं ये मान के चल रहा हूँ। लेकिन बाकी 3 सब्जेक्ट्स आपको इतने स्ट्रॉन्ग करने हैं कि आपको उसमें 95% प्लस स्कोर करना ही करना है। ठीक है, गाड़ी ऐसे नहीं चलेगी 22 क्वेश्चन मैथ्स में कर लिए, मेरी मैथ्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई। ये स्ट्रॉन्ग नहीं कहते इस चीज़ को यार, यहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, आपको मैथ सच में चाहिए स्ट्रॉन्ग। तो 25 में से 24 बेयर मिनिमम है। बेयर मिनिमम का मतलब यही है कि हाँ 24 से नीचे एक क्वेश्चन गलती से भी नहीं जाएगा मेरा। सो वो चीज़ें हैं आपको सीखनी है, यहाँ पे मेरे साथ पढ़ सकते हो। एंड एसएससी की जो भी चीज़ें हैं यार, ये गलतियाँ जो भी हैं इसकी, और इनके ऊपर हमारा मतलब वो नहीं है, कंट्रोल नहीं है। तो सिर्फ सीजल के भरोसे नहीं बैठ सकते। एक बार आपकी अगर मैथ्स और इंग्लिश स्ट्रांग होगी, आप बैंकिंग को टारगेट कर सकते हो, आप एसएससी को टारगेट कर सकते हो, इतने सारे एग्जाम्स होते हैं वो टारगेट कर सकते हो, क्योंकि हमारा माइंड सिर्फ सीजल में ही अटक जाता है। ठीक है, मैं बाकी एग्जाम्स इसीलिए नहीं दे रहा क्योंकि अभी मेरा टारगेट यही है। मेरा टारगेट तो अभी ये है कि हाँ बेटर पोस्ट पे जाना। ठीक है, वो बात अलग है। और टीचिंग मेरा टारगेट है एक तरीके से कि हाँ पढ़ाना भी है साथ साथ। सो अभी जब मेरा पूरा 100% मेरा, तो अभी बस ये कि नेक्स्ट टाइम एएस हो बस। ठीक है, सो काफ़ी लोगों का भी ये होगा कि हाँ एएस हो। सो मेरा टारगेट वही है कि 100% रहना है मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश में, और बाकी चीज़ें जो भी हैं वो ठीक करनी है। ठीक है, एंड अभी इसमें मेरे बोल दो 336 बने हैं। 340, 341, तो 343 आई गेस। 341 पे क्या जीएसटी की कट ऑफ गई है। ठीक है, 7 नंबर मतलब 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन में इतना ज़्यादा सैलरी का फर्क है कि इतना ज़्यादा सारी चीज़ों का फर्क आ गया। सो फर्क वो मतलब एक तरीके से जस्टिफाई नहीं करता इन चीज़ों को, या फिर हमारी हार्डवर्क को जस्टिफाई नहीं करता है ये सब जो भी मार्क्स है इसमें एसएससी में। क्योंकि 2400 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे की सैलरी का इतना फर्क आता है इतने 2 क्वेश्चन के ऊपर। तो गलत चीज़ है इनका कि स्टार्टिंग इनको 4200 से करनी चाहिए। एक सेकंड को यार, चार्जिंग खत्म हो गई। अरे हाँ, तो मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि यार एसएससी में इनको स्टार्टिंग ही करनी चाहिए 4200 से, या फिर वापस पहले वाला पैटर्न लेके आओ, वो ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। और उसी पे तो प्योर जो भी हार्डवर्क वाला बंदा है, हार्ड वर्किंग बंदा है, वही तो आगे निकल पाएगा। अब यहाँ पे लक फैक्टर डाल ही रखे हैं इन्होंने, जब तक जीके रहेगी जब तक लक रहेगा। अब जीके में कुछ लोग कहते हैं कि हमने पढ़ी हुई है, पढ़ी हुई तुम्हारी कभी काम की आएगी नहीं उसमें। जीके एसएससी ऐसी पूछती है कि कुछ क्वेश्चंस कर लोगे आपने पढ़े हुए हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चंस पे तुक्के ही लेते हो ना तुम भी। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे, बिना तुक्के के क्या एसएससी हो जाएगा। तुक्के ही तो ऊपर नीचे हो रहे हैं। 2 क्वेश्चन तुक्के लग गए तो वो जीएसटी बन गए, 2 क्वेश्चन नीचे बन गए तो वो कुछ भी नहीं बना।
वो एकदम रेस से बाहर हो गया, दो तुक्के और लगे एसओ बन गया, दो तुक्के कम लगे तो वो टीए बन गया। सो यही सब चीजें हैं, सारे मोर और लेस सिमिलर ही लोग हैं यहाँ पे, सिमिलर ही प्रिपरेशन है। अभी देखो एक तरीके से जो भी बिगनर आ रहा है या फिर एक एक्सपीरियंस बंदा है, उसकी प्रिपरेशन में फर्क ही नहीं नजर आ रहा। वो इसीलिए क्योंकि लेवल ही नहीं पूछ रहे। लेवल अब नहीं पूछ रहे, उसमें क्या कर सकता है कोई बंदा। तो वही सब चीज़ें हैं, अपना स्कोर कमेंट्स में कर देना है, जो भी चीज़ें हैं यार बता देना मुझे। एंड परेशान मत होना, भी जो चीज़ें हैं हो चुकी हैं, अब उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी आगे का ही देख सकते हैं हम, और आगे के लिए मैं तो साथ ही हूँ तुम्हारे, एंड तुम्हें डिसीजन लेना है कि तुम्हें क्या करना है। ठीक है, मैं जो भी डाउट है तुम्हारे मैं बता दूंगा, और जितनी भी अगर पर्सनल बात भी है डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हो, वेलकम है तुम्हारे लिए टेलीग्राम पे। मैं को मैसेज कर देना अगर कोई भी परेशानी आती है कभी भी। सो मैं हमेशा यहीं पे रहता हूँ सुनने के लिए। ठीक है। सो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।